ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति देवैः अस्मै वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ते जमसामग ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति जमयोगिनं यशान्तं न विदुषुरेषुरगणदेवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजमनन्त। श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ एवं अग्रणीय महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष ऐसे जो श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठान देव भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप स्थित उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आइए आज कर्म सिद्धांत के रूप में कुछ हम चर्चा करते हैं। कर्म, कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और कब तक कर्म करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए, गीता जी के तीसरे अध्याय में जो 8वां, वैसे तो कर्म सिद्धांत के ऊपर तीसरा, चौथा, 5वां ये तीनों अध्याय कर्म सिद्धांत को लेकर ही पूरा प्रतिपादन किया गया है। साथ ही दूसरे अध्याय का 31 से लेकर के 53 श्लोक तक भी कर्म सिद्धांत के रूप में ही बताया गया है। लेकिन कुछ दो चार जो मुख्य तत्व हैं उन पर हम आज केवल चर्चा करेंगे। कौन सा कर्म करना चाहिए, कर्म कब तक करना चाहिए। तो यह तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ें। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि कर्म अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन ऋषिदधेत कर्मणः यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान वासुदेव, हालांकि यद्यपि यहाँ पर महाभारत युद्ध के अंदर संवाद भगवान कृष्ण, वासुदेव और अर्जुन के बीच में हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ही कृष्ण के रूप में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण ही भगवान है, ब्रह्म वही है। वैसे तो जितने भी संसार में प्राणी हैं, वस्तु है, सभी में केवल वही ब्रह्म का अंश है, यानी सभी ब्रह्म है। उसके अलावा तो इस जगत में बाकी मिथ्या जगत है, केवल परिभाषित सत्ता है। उसको हम व्यवहार के दृष्टिकोण से, समझौता के दृष्टिकोण से व्यवहारिक सत्ता भी मान लेते हैं, लेकिन है तो परमार्थिक सत्ता यानी मिथ्या सत्ता, काल्पनिक सत्ता ही है। तो आइए इसके बारे में विचार करते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। नियतम कुरु कर्म त्वं,
कुछ नियत कर्म होते हैं। नियत कर्म क्या हैं? भगवान कह रहे हैं कर्मम जायो ही अकर्मणः, मतलब उन कर्मों को अवश्य करो। कौन से नियत कर्म? देखिए, सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करने के बाद संध्या बंदन जो पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, इसको हम नियत कर्म कहते हैं। यही कर्म सायंकाल का भी, या कुछ लोग अग्निहोत्र करते हैं तो अग्निहोत्र भी इसी के अंदर हमें करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, तो त्रिकाल संध्या हमें अवश्य करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया नियत कर्म। जैसे सुबह उठ करके आप अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, नहीं है तो उनको केवल मानसिक दृष्टि से स्मरण करके प्रणाम करते हैं। यह नियत कर्म है। उठने के तुरंत बाद यदि भगवान का स्मरण करते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थ गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, एवं पृथ्वी पर पांव रखने के लिए भी क्या करना चाहिए? समुद्र बसनी देवी पर्वत स्थित मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं प्रातः स्पर्श क्षमस्यमि। यह जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं उनको अवश्य करना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस के अंतर्गत क्या आता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। तो यह हमारा नियत कर्म है। इनको न करने से प्रत्यय नामक दोष लगता है, पाप लगता है, लेकिन करने से कोई पुण्य नहीं होता है। इसलिए यह समझ करके कि हमें कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी तो कर्म नहीं करना है, तो यह आपका भ्रम है। आगे देखिए, कर्म जायो ही अकर्मण। अगर कोई अकर्म रहना चाहता है, मतलब कर्म नहीं करना चाहता है, तो उसकी अपेक्षा यह जो आलसी आदमी है, जो कि यह सोचता है कि हमें कर्म करने की, जब हमें कुछ मिलना नहीं है तो क्यों कर्म करें, तो अकर्म रहने से यह कर्म करना बहुत ही श्रेष्ठ है। आगे बताते हैं, सत शरीर यात्रा पिचती न प्रसिद्ध प्रसिद्ध एद कर्म। बिना कर्म किए हुए आपका शरीर का यात्रा भी नहीं पूरा होगी, क्योंकि शरीर को जिंदा रखने के लिए भी भोजन पानी इत्यादि चाहिए। हाँ, शरीर में अगर नित्य प्रति दंत धावन स्नान इत्यादि नहीं करोगे तो शरीर से बदबू आएगी, इसलिए वह करना ही पड़ेगा। कपड़े को स्वच्छ करना ही पड़ेगा। घर के जहाँ पर रहते हैं साफ सफाई करना आवश्यक ही है। तो यह जो नियत कर्म है यह तो सभी को करना ही चाहिए, क्योंकि बिना कर्म यह किए हुए आपका जीवन निर्वाह भी ठीक रूप से नहीं होगा। इसलिए जो नियत कर्म है इसको नित्य भी कर्म के रूप में, जहाँ पर कर्मों की व्याख्या की गई है कि नित्य कर्म और सकाम कर्म, और सकाम कर्म, निषेध कर्म और प्रायश्चित कर्म, इस प्रकार से जहाँ पर कर्मों की व्याख्या की गई है, नाना प्रकार के कर्म। देखिए, यह जो इसमें नित्य कर्म होता है इसको तो हमें नित्य जैसे बताया गया करना ही चाहिए। इसके अलावा एक नैमित्तिक कर्म भी होता है। नैमित्तिक कर्म का मतलब यह हम जो पूजा, भगवान की पूजा अर्चना हवन इत्यादि करते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है, जैसे यज्ञोपवीत है, मुंडन संस्कार है, शादी है, अंत्येष्टि क्रिया होती है, तो उसमें भी हम करते हैं, इसको हम नैमित्तिक कर्म करते हैं। तो कुछ कर्म ऐसे हमारे शास्त्रों में है कि वह हमें करना ही करना है, तो नियत कर्म, नैमित्तिक कर्म, यह तो हमारे कल्याण के लिए है। सकाम कर्म हमारे कामनाओं के पूर्ति के लिए होते हैं, और वो भी कैसे? जो हमारे पूर्व मीमांसा के अंदर वेद के पूर्व खंड में जैसा कि वर्णन किया गया है, उस प्रकार से उन सकाम कर्म करके हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और उस कामनाओं को पूरी होने के बाद जो जिसके अंदर, जिस कर्म के अंदर वेदों में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, उन कर्मों को करने के बाद निष्काम भाव से उन कर्मों को यदि हम करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए हमें
कर्म तो करते रहना चाहिए। प्रायश्चित कर्म, कोई अगर गलती से जानबूझ करके या अनजाने में गलत कार्य हो जाता है, उसके लिए प्रायश्चित का विधान है। निषेध कर्म, जो वेद के अंदर जो कर्म मना किया गया है, उसको हमें कभी नहीं करना चाहिए। शरीर यात्रा भी और शरीर का यात्रा भी बिना कर्म किए हुए हे अर्जुन नहीं चल सकता, इसलिए कर्म तो करो। तुम्हारे लिए क्या कर्म है? क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कर्म, युद्ध है तो धर्म युद्ध हो रहा है तो इसलिए युद्ध करो। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। इस संसार में अपने वेद के अनुसार यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो यज्ञार्थ के लिए यानी दूसरों के भलाई के लिए, यज्ञार्थ में भी क्या होता है? यज्ञ करते हैं तो क्या होता है? यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता से, और वही जो है बारिश करते हैं, जो सूर्य समुद्र से नदियों से पानी को सोख करके पर्जन्य यानी मेघ बनता है, और वही मेघ जहाँ जत्र तत्र जहाँ से यह होता है वहां से बारिश होती है, जिससे वनस्पतियां पैदा होती हैं और उसी के माध्यम से जीव का पुनरागमन भी होता है। चलिए आगे देखिए, लोको अयम कर्म बंधना। इसके अलावा जो वेद के अनुसार जितने भी कर्म है, अगर वेद के अनुसार जो अलग कर्म है, जो उसमें नहीं वर्णित है, वह सभी कर्म के बंधन है, हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधने वाले हैं। तदर्थम कर्म कौनते, हे अर्जुन, इसलिए केवल तुम उसी कर्मों को करो। कौन से कर्म? जो हमारे वेदों में प्रतिपादित हैं। मुक्त संगः समाचर, और कैसे करो? कर्म फल और आसक्ति रहित होकर के ईश्वरार्थ प्रभु को समर्पित करने के लिए कर्म करो। कर्म तो करो, और यहाँ पर कब तक करो? इसके लिए गीता जी के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन किया गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्मेव तत् यज्ञो दानम तपस्यै पावनानि मनीषिणाम्। मनीषिणाम् कहते हैं विद्वानों के अनुसार, पवित्र जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, संत जन हैं, उनके अनुसार यज्ञ दान तप कर्म, यह यज्ञ दान तप यह कभी भी कार्य में होता, कभी इनको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तप यह पवित्र जो मनीषी हैं वह भी कर्म करते ही रहते हैं, इसलिए यह कर्म करते रहते हैं। कब तक कर्म करना चाहिए? इसमें हमारे तीसरे अध्याय में 18वां मंत्र है, 17वां मंत्र है, श्लोक है, उसके अंदर बताया गया है, जस्त आत्मरति एव स्यात् आत्मतितप्स्य मानवः आत्मन एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जब तक हमें आत्मा से ही प्रेम नहीं होता, अपने आत्मा से रति यानी प्रेम नहीं होता है, अर्थात हम अपने आत्मा से क्रीड़ा नहीं करने लगते हैं, और क्या स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, और आत्मा से ही हम तृप्त हो जाते हैं। आत्मा से ही जब हम प्रेम करने लगते हैं और अपने आत्मा के अंदर जब हम तृप्त हो जाते हैं, आत्मन्येव च संतुष्ट, और आत्मा से ही हम संतुष्टि ही आत्मा के अंदर ही मिल जाती है, तो हमारे लिए इस संसार में कोई कार्य नहीं रहता है। इस प्रकार से यह जो हमारे वेदों के अनुसार, पूर्व मीमांसा के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं, निष्काम भगवत परायण होकर के भगवान के आश्रय में रह करके वह सब कर्म बिना किसी फल के आकांक्षा के हमें करते रहना चाहिए। जब तक हम अपने आत्मा से ही खेलने लगते हैं, आत्मा से हमारा प्रेम नहीं हो जाता, अपने ही आत्मा से, और आत्मा में तृप्ति नहीं होती, आत्मा में संतुष्टि नहीं होती, यह तीनों प्रक्रिया हो जाते हैं, उसके लिए फिर वह और कोई संसार का कार्य नहीं बचता है। केवल लोक के संग्रह के लिए वह कर्म कर सकता है, नहीं तो वह योगी लोग अपने आत्मस्वरूप में रमण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ यह बहुत ही संक्षिप्त में यह कर्म सिद्धांत का हमने आपको सुनाया। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जिसको कोई प्रश्न पूछना है इस पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।